नमस्कार, मैं मनोज द्विवेदी अपने YouTube चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग कक्षा 11 गणित का टॉपिक है त्रिकोणमिति फलन, जिसके अंतर्गत हम लोग पढ़ रहे थे दो कोणों के योग और अंतर के नियम से संबंधित प्रश्नों को। पिछले पार्ट में हम लोगों ने 6 से लेकर के 9 तक के प्रश्नों को हल किया। इस पार्ट में हम लोग प्रश्न नंबर 10 से प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। तो हमारे सामने एक्सरसाइज 3.3 का जो क्वेश्चन नंबर 10 है वो क्या है। वो कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि साइन n प्लस 1 इंटू एक्स इंटू साइन n प्लस 2 इंटू एक्स प्लस कॉस n प्लस 1 इंटू एक्स इंटू कॉस n प्लस 2 इंटू एक्स बराबर कॉस एक्स सिद्ध करना है। देखिएगा, इस त्रिकोणमिति फलन को सत्यापित करके हमें कॉस एक्स लाना है। जैसा कि हमने पिछले पार्ट में आपको बताया था कि किसी भी त्रिकोणमिति फलन को सत्यापित करने के लिए उस त्रिकोणमिति फलन का हम केवल और केवल वह पक्ष लेते हैं जो सरल होने के साथ साथ सार्थक होता है। तो यदि हमें इस त्रिकोणमिति फलन को सत्यापित करना है तो इसे सत्यापित करने के लिए हमें इस त्रिकोणमिति फलन का वह पक्ष लेना होगा जो सरल होने के साथ साथ सार्थक होगा। तो हम लोगों ने क्या किया, इसे प्रूव करने के लिए इसका LHS ले लिया। तो LHS क्या दिया, साइन n प्लस 1 इंटू एक्स इंटू साइन n प्लस 2 इंटू एक्स प्लस कॉस n प्लस 1 इंटू एक्स इंटू कॉस n प्लस 2 इंटू एक्स। ये हमने LHS ले लिया। जब किसी त्रिकोणमिति फलन को सत्यापित करने के लिए हम उस त्रिकोणमिति फलन का बायां पक्ष लेते हैं तो बायां पक्ष हल करने पर जब हमें दायां पक्ष प्राप्त हो जाता है तो हम कहते हैं कि यह त्रिकोणमिति फलन हमारा सत्यापित हो गया। तो हमने क्या किया, इसका LHS लिया। अब जब LHS लिया तो हम लोग क्या करेंगे, चूंकि हम लोगों ने जो टॉपिक पढ़ा दो कोणों के योग और अंतर से संबंधित प्रश्नों को पढ़ रहे थे। तो अगर यहाँ पर देखा जाए कि ये जो n प्लस 1 इंटू एक्स लिखा है, अगर इसे a मान लिया जाए और ये जो n प्लस 2 इंटू एक्स लिखा है इसे यदि b मान लिया जाए, n प्लस 1 इंटू एक्स को हम लोगों ने a मान लिया तो ये n प्लस 1 इंटू एक्स यहाँ भी लिखा तो ये भी a बन जाएगा। इसी प्रकार से n प्लस 2 इंटू एक्स को हमने मान लिया b तो ये हमारा b बन जाएगा। तो जब इसे a और इसको b मान लेंगे तो यहाँ पे क्या बनेगा, साइन a साइन b प्लस कॉस a कॉस b। ये जो सूत्र लिखा है ये उल्टा लिखा है, इस तरह से पढ़िए, कॉस a इंटू कॉस b प्लस साइन a इंटू साइन b। कॉस a इंटू कॉस b प्लस साइन a इंटू साइन b, ये सूत्र होता कॉस a माइनस b का। तो यहाँ पर हम दिखा देंगे कि हमने क्या माना n प्लस 1 इंटू एक्स बराबर हम लोगों ने क्या मान लिया, a मान लिया, और n प्लस 2 इंटू एक्स को हम लोगों ने क्या मान लिया, b। तो जब इसको a और इसको b मान लिया तो ये क्या बन जाएगा, साइन a इंटू साइन b प्लस कॉस a इंटू कॉस b। साइन a इंटू साइन b प्लस कॉस a इंटू कॉस b, ये फॉर्मूला अपोजिट लिखा हुआ है, यानी फॉर्मूला होता है कॉस a इंटू कॉस b प्लस साइन a इंटू साइन b। ये फॉर्मूला होता है कॉस a माइनस b का, और a का मान कितना है यहाँ पर रख देंगे। a का मान हमको दिया गया है n प्लस 1 इंटू एक्स। ये हमने a के मान को a के स्थान पर रख दिया और b के मान को b के स्थान पर रख दिया, तो b का मान रख दिया। अब देखिएगा क्या होगा, ये लिखा हुआ है कॉस, इन दोनों पदों में
x उपस्थित है तो दोनों पदों से x को ले लिया कॉमन, और कॉमन मीन्स होता भाग, तो जब x का भाग इसमें देंगे तो x से x कट जाएगा, और जब x से x कट जाएगा तो यहां बचेगा n+1। x का भाग इसमें देंगे इस पद में तो x और x समान, तो x का x में भाग किया, x कैंसिल, बचा n+2। लेकिन ब्रैकेट खोलने के लिए ब्रैकेट के बाहर जो चिन्ह दिया उसका अंदर गुणा करेंगे तो माइनस का n और माइनस का 2 हो जाएगा, n माइनस का n प्लस का कट जाएगा, तो क्या बचेगा cos 1 ये लिखा -2j लिखा, 1 ये लिखा -2j लिखा, और -2 में से 1 घटाएंगे तो माइनस का 1 बचेगा, और -1 का x में गुणा करोगे तो ये माइनस का x बचेगा। अब याद होगा इसको मान लीजिए थीटा, मैंने पिछले पार्ट में आपको बताया था कि अगर इसे थीटा मान लिया जाए तो ये लिखा cos -थीटा, और हमने पिछले पार्ट में समझा था कि -थीटा चतुर्थांश को प्रदर्शित करता है। जो -थीटा होता है वो चतुर्थांश को व्यक्त करता है, और चतुर्थांश में केवल और केवल कॉस और सेक धनात्मक होता है, बाकी जितनी भी निष्पत्तियां होती हैं वो -थीटा में क्या होती हैं, -थीटा में कॉस और सेक को छोड़कर जितनी भी निष्पत्तियां होती हैं वो सभी ऋणात्मक होती, तो -थीटा में कॉस हमारा क्या होगा, धनात्मक, तो ये हो जाएगा cos x। हमें क्या प्रूव करना था, cos x, तो जब हमने LHS लिया तो हमको RHS प्राप्त हो गया, तो हम कह सकते कि यह त्रिकोणमितीय व्यंजक हमारा सत्यापित हुआ। तो इस प्रकार से हम इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। अब अगर किसी छात्र को किसी प्रकार की कोई दिक्कत है तो हमारे पर्सनल नंबर 9621168914 पर कॉल करके किसी प्रश्न में कोई समस्या है तो उसको वो डिस्कस कर सकता है, ठीक है ना। तो अब हम आगे प्रश्न को देखते हैं। अगले प्रश्न की बात करें, क्वेश्चन नंबर जो 11 यहाँ पर दिया गया है वो कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि प्रूव दैट cos 3π/4 प्लस x और माइनस cos 3π/4 माइनस x इज इक्वल टू, हमें सिद्ध करना है -√2 sin x, ये सिद्ध करना है। देखिएगा इस एक्सरसाइज में दो कोणों के योग और अंतर का भी नियम है, और जब किसी त्रिकोणमितीय फलन में दो अलग अलग कोणों की ज्या या दो अलग अलग कोणों की कोज्या योग या अंतर में होती हैं तो वहां दो ज्याओं के योग या अंतर अथवा दो कोज्याओं के योग या अंतर का नियम भी बना सकते हैं। जैसे मैं कहूं कि sin c प्लस sin d ये लिखा है, हमने देखा, मैंने कहा था कि साइन को हिंदी में ज्या कहा जाता है, कॉस को हिंदी में कोज्या कहा जाता है। आपने देखा एक ज्या ये है और एक ज्या ये है, ये दोनों ज्याएं अलग अलग कोण की हैं। साइन के आगे जो लिखा वो सी कोण है, साइन के आगे इधर जो लिखा वो डी कोण है, अर्थात ये दोनों जो ज्या हैं ये अलग अलग कोणों की ज्या हैं, और ये अलग अलग कोणों की दो ज्या काय में है, योग में। अंतर में भी हो सकती है साइन सी माइनस साइन डी, इसी प्रकार से कॉस सी प्लस कॉस डी भी हो सकता है, कॉस सी माइनस कॉस डी भी हो सकता है। अर्थात इस नियम को हम कहते हैं कि जब किसी त्रिकोणमितीय फलन में दो अलग अलग कोणों की ज्या या दो अलग अलग कोणों की कोज्याएं योग या अंतर में होती हैं तो यहां हम इसको किस नियम से जानते हैं, दो अलग अलग कोणों की ज्या या दो अलग अलग कोणों की कोज्या योग या अंतर में दी हो तो हम कहते दो ज्याओं अथवा दो कोज्याओं के योग व अंतर का नियम। तो यहाँ पर दो कोणों के योग का भी नियम बन जाएगा, दो अलग अलग कोणों की ज्या का योग या अंतर का नियम बन जाएगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये हम लोग पहले सूत्रों को याद कर लेते हैं।
जैसे मैंने कहा कि साइन सी प्लस साइन डी, इसे क्या कहा जाएगा? दो अलग अलग कोणों की ज्या के योगफल का नियम। साइन सी प्लस साइन डी, ये सूत्र जितने भी हैं सारे फॉर्मूले याद करना अनिवार्य है। बिना सूत्र याद किए हम त्रिकोणमितीय फलन को अच्छी तरीके से नहीं समझ सकते। तो साइन सी प्लस साइन डी का सूत्र जो होता है वो होता है 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। इसी प्रकार से अगर हम बात करें साइन सी माइनस साइन डी की, तो ये सूत्र हो जाएगा 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2। इसी प्रकार से दो कोज्याओं के योग का नियम की बात करें, कॉस सी प्लस कॉस डी, तो हो जाएगा 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। इसी प्रकार से कॉस सी माइनस कॉस डी बराबर 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन डी माइनस सी बाई 2। केवल और केवल ये 4 फॉर्मूले होते हैं। इन फॉर्मूलों को किस नाम से जानते हैं? दो अलग अलग कोणों की ज्या अथवा कोज्या के योग तथा अंतर का नियम। और इन्हें क्या किस नाम से पिछली पार्ट में जो बताया, उन्हें कहते दो कोणों के योग और अंतर का नियम। तो यहाँ ध्यान दीजिए, अगर हम इस पूरे एंगल को, क्योंकि किसी भी त्रिकोणमितीय निष्पत्ति के आगे जो लिखा होता है वो उसका कोण होता है। तो अगर कॉस के आगे ये लिखा तो ये इसका कोण होगा, यहाँ भी ये इसका कोण होगा। तो इस कोण को हमने क्या मान लिया? सी, और इस कोण को हमने क्या मान लिया? डी। तो ध्यान दीजिए क्या बन गया? कॉस सी माइनस कॉस डी, कॉस सी माइनस कॉस डी। तो ध्यान दीजिए कॉस सी माइनस कॉस डी का जो सूत्र है वो क्या है? कॉस सी माइनस कॉस डी का जो सूत्र होता है वो क्या है? 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन डी माइनस सी बाई 2। तो हम इस सूत्र को यदि खोल देंगे तो यहाँ पर हमें जो सत्यापित करना है वह हम सत्यापित कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या किया? कॉस सी माइनस कॉस डी का सूत्र क्या है? 2 साइन सी किसे माना? इस पूरे को रख दीजिए 3 पाई बाई 4 प्लस एक्स प्लस डी, इस पूरे को माना तो 3 पाई बाई 4 माइनस एक्स और बटे 2। फिर क्या होगा? इंटू साइन डी का मान क्या है? डी का मान क्या है? 3 पाई बाई 4 माइनस एक्स माइनस सी का मान क्या है? 3 पाई बाई 4 प्लस एक्स। ध्यान दीजिए माइनस का चिन्ह बीच में लगा, तो माइनस का चिन्ह जब बीच में लगा तो अंदर गुणा होगा, तो ये भी माइनस का हो जाएगा और बटे में क्या हो जाएगा? 2। तो ये हम लोगों ने कॉस सी माइनस कॉस डी का यहाँ पर फॉर्मूला खोल दिया। अब फॉर्मूला खोलने के बाद हमने देखा ये माइनस एक्स, ये प्लस एक्स, ये माइनस 3 पाई बाई 4, ये प्लस 3 पाई बाई 4 कट जाएगा। अब क्या बचेगा हमारे पास? 2 साइन, 1 3 पाई बटे 4 जे लिखा, 1 3 पाई बटे 4 जे लिखा, 1 और 1 कितना हो गया? 2, यानी 2 3 पाई बाई 4 हो गया। 1 3 पाई बाई 4 जे लिखा, 1 3 पाई बाई 4 जे लिखा, तो कितना हो गया? 2 3 पाई बाई 4। तो हल करेंगे 2 दूनी 4 यानी 3 पाई बाई 2। 2 साइन 3 पाई बाई 2 बचा, और बटे में कितना लिखा है? इतने के बटे में भी लिखा है कितना? 2। आगे ध्यान दीजिए साइन माइनस एक्स, चिन्ह समान है। चिन्ह यदि समान होते हैं तो संख्याएं जुड़ जाती हैं और चिन्ह वही आता जो दिया गया -2x। अब ध्यान दो, पाई बटे 2 के बटे में कितना है? 2, और पाई बटे 2 क्या है? भिन्न, और भिन्न के हर में क्या लिखा है? 2, तो इसको भी भिन्न बना लूं। अब भिन्न के बटे में भिन्न अगर है तो क्या होगा? बाह्य पदों का गुणा और मध्य पदों का गुणा। तो ये कितना हो जाएगा? पाई बटे 4 3 पाई बाई 4 इंटू साइन 2 से 2 कट गया माइनस एक्स। पाई बाई 4 को रेडियन में लिखा हुआ कोण है, और पाई बाई 4 ये
कितने अंश के बराबर होता है। ये जो कोण दिया गया ये किस में दिया गया, रेडियन में, और π/4 रेडियन कितने अंश के बराबर होता है, 45 अंश के। क्यों होता है, क्योंकि पाई रेडियन बराबर कितना होता है, 180, और 180 में जब 4 का भाग करेंगे तो कितना होगा, 45, और 45 दिया 135, यानी 3π/4 का अर्थ यह है कि 135 अंश। तो हम इसको क्या लिख देंगे, 2 sin, इसको क्या लिख देंगे, 2 sin, या 3π/4 को क्या लिख सकते, 135 अंश में। इसे मान लिया थीटा, साइन माइनस थीटा, और साइन माइनस थीटा, या इसको इस प्रकार से भी चेंज कर सकते, इसे लिख सकते π-π/4। बोलो कैसे, अगर इसका एलसीएम लोगे तो जब इसका एलसीएम लोगे तो 4 एकम 4 पाई, और 4 पाई में 1 पाई घटाओगे तो 3 पाई बचेगा। तो इसको अगर ऐसा तोड़ दे तो इसका मान निकालना और आसान हो जाएगा। अब साइन माइनस थीटा ये लिखा हुआ है, और अभी अभी मैंने बताया कि माइनस थीटा जो होता है वो किसको प्रदर्शित करता है, चतुर्थांश को। मैंने अभी अभी बताया कि अगर हम इसे थीटा मान लें तो ये साइन माइनस थीटा बन जाएगा, और हमने कहा कि साइन माइनस थीटा किसे व्यक्त करता है, चतुर्थांश को। और चतुर्थांश में केवल और केवल कॉस और सेक धनात्मक, बाकी सब निष्पत्तियां ऋणात्मक। इसे भी थीटा मान लो, तो ये क्या लिखा, पाई रेडियन बराबर 180, तो ये लिखा 180 माइनस थीटा, और 180 माइनस थीटा हो या 180 प्लस थीटा हो, निष्पत्तियां नहीं बदलती, साइन का साइन रहेगा, थीटा कितना है π/4, जो का तो रख देंगे। अब 180 से कम द्वितीय चतुर्थांश, और द्वितीय में साइन कोसेक धनात्मक, और साइन माइनस थीटा में साइन क्या होता है, ऋणात्मक, तो ये ऋण आ जाएगा बाहर, और ये हो जाएगा साइन एक्स। माइनस थीटा में साइन क्या होगा, ऋणात्मक, यानी साइन माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा, माइनस बाहर आ गया। अब ध्यान दीजिए, ये लिखा साइन π/4, और π/4 का अर्थ है 45, और साइन 45 का मान होता 1/√2। क्या लिखा है, साइन एक्स। ये क्या लिखा, 2, और 2 को लिख सकते √2 इंटू √2, क्योंकि √2 का √2 में गुणा करोगे 2 आएगा, इसको लिख सकते √2 इंटू √2, और आगे लिखा 1/√2 साइन एक्स, तो 1√2 ये कट जाएगा, क्या आ जाएगा, माइनस के √2 साइन एक्स। यही हमको सिद्ध करना था, तो इस प्रकार से हम इस प्रश्न को प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, मुझे लगता है कि आप लोग संतुष्ट हैं। चलिए इसके बाद अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 12 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 12 क्या दिया गया, सिद्ध कीजिए कि साइन स्क्वायर 6x, सिद्ध कीजिए कि साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x, साइन स्क्वायर 4x बराबर साइन 2x इंटू साइन 10x, ये चीज हमको प्रूव करनी है। ठीक है, चलिए इस त्रिकोणमितीय फलन को सत्यापित करने के लिए सबसे पहले हम इसका LHS ले लेंगे। LHS दिया साइन स्क्वायर 6x माइनस के साइन स्क्वायर 4x, ये हमने LHS ले लिया। LHS लेने के उपरांत अब हम लोग यह देखेंगे कि यहाँ पे किस सूत्र का, किस नियम का प्रयोग हो रहा है। तो देखिए ध्यान दीजिए, आप लोग याद कर लीजिए कि साइन a प्लस बी इंटू साइन a माइनस बी बराबर होता है साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b। ये एक फॉर्मूला आप याद कर लीजिए। इसी प्रकार से कॉस a प्लस बी इंटू कॉस a माइनस बी बराबर होता है कॉस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b। तो ये दो फॉर्मूले आप याद कर लीजिए। आपसे पूछा जाए कि साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b बराबर क्या होगा, तो आप कहेंगे सर साइन a प्लस बी इंटू साइन a माइनस बी। इसी प्रकार से कॉस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b बराबर क्या होगा, कॉस a प्लस बी इंटू कॉस a माइनस बी। अब इन सूत्रों को हमें दोनों पक्षों से, दोनों साइड से याद करना होगा कि साइन a प्लस बी इंटू साइन a माइनस बी बराबर क्या होता,
साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। इसी प्रकार कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी बराबर क्या होता, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। तो यहां पर हम लोग देखेंगे, अगर ये जो 6x लिखा इसे a मान लिया जाए, ये जो 4x लिखा इसे यदि b मान लिया जाए, तो ध्यान दीजिए साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b का सूत्र बन जाएगा। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, हम लिखेंगे कि हम जानते हैं, ये तो हमने फॉर्मूला लिख दिया। अब जो सवाल लगाएंगे तो सवाल लगाते समय जो भी फॉर्मूला बनता है उस फॉर्मूले को लिखना पड़ता है। लिखेंगे कि चूंकि हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी बराबर क्या होता, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। लर्न कर लीजिए बार बार, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी बराबर साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। दूसरा फॉर्मूला क्या बताया, कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर बी बराबर कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी। कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। तो यहां ध्यान दीजिए, तो ये सूत्र बन गया साइन स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, और साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी बराबर क्या होता, साइन, माने ए हमने किसको मान लिया, ए किसे माना 6x को और बी किसे माना 4x को। तो ये बन गया साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी का सूत्र क्या होता, साइन ए प्लस बी। ए का मान कितना है 6x और बी का मान है 4x इंटू साइन ए माइनस बी। ए का मान है 6x और बी का मान है 4x। इतना आसान क्वेश्चन था। 6 4 10 हो जाएगा साइन 10x और 6 में से 4 चला गया साइन 2x, और यही हमको प्रूव करना था। ये आसानी से प्रूव हो गया। अब आप सोच रहे होंगे कि साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी का जो फॉर्मूला ये बना, तो ये कैसे बना होगा, तो इसको हम कल के पार्ट में देखेंगे, ठीक है ना। तो आगे अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 यहां पर दिया गया है, कॉस स्क्वायर सिद्ध कीजिए कि कॉस स्क्वायर 2x माइनस कॉस स्क्वायर 6x बराबर क्या लाना है हमको, साइन 4x इंटू साइन 8x। देखिए यहां पर कोई भी फॉर्मूला नहीं बन रहा। कैसे, मैंने अभी जो फॉर्मूला लिखाया था वो कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी का लिखाया था। मैंने अभी जो फॉर्मूला लिखाया था उस फॉर्मूले में क्या बताया था कि कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी का फॉर्मूला होता है, और जब खोलते हैं तो कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी आता है। लेकिन हमें जो RHS प्राप्त करना है इसमें सारी निष्पत्तियां साइन में लाना है, पहली बात। दूसरी बात, यहाँ पे ये फॉर्मूला नहीं बन रहा, तो सबसे पहले हमको करना क्या होगा, इसका LHS लेना होगा, और LHS लेने के बाद इन दोनों निष्पत्तियों को साइन में चेंज कर देंगे। साइन में चेंज करिए जिससे फॉर्मूला बन जाएगा। इसे मान लिया थीटा, हम लोग जानते हैं कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसी प्रकार इसको बदल दो, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये चेंज कर दिया। अब क्या होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर 2x, ब्रैकेट खोलने के लिए ब्रैकेट के बाहर जो चिन्ह उसका अंदर गुणा, ये प्लस का साइन स्क्वायर 6x हो गया। 1 से 1 कट गया, प्लस वाले पद को पहले लिख लीजिए, क्या है साइन स्क्वायर 6x माइनस के साइन स्क्वायर 2x। तो बन गया फॉर्मूला। क्या बन गया, इस 6x को a मान लो, 6x को क्या मान लिया a, और 2x को क्या मान लिया b। तो ये क्या बन गया, साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b, और साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b बराबर साइन a प्लस b इंटू साइन a माइनस b होता है। a किसे माना हम लोगों ने 6x को, b किसे माना 2x को, a किसे माना 6x को, b किसे माना 2x को। तो क्या हो जाएगा, 6 2 8x, और 6 में से 2 चले गए, कितने बचे 4x। यही हम लोगों को प्रूव करना था।
इतना आसान प्रश्न है, ये हमारा प्रूव्ड हो गया। तो इस प्रकार से आगे और भी प्रश्न दिए गए हैं जिनको हम हल कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को जितने भी फॉर्मूले लिखाए, दो कोणों के योगफल, योग और अंतर के सूत्र, दो कोणों की, जब दो अलग अलग कोणों की ज्या या कोज्या योग या अंतर में हो तो उनके सूत्र भी याद लिखाए। तो उन सूत्रों को याद करिए, बार बार जब पढ़ेंगे, बार बार रिवाइज करेंगे तो सूत्र अपने आप याद हो जाएंगे। थैंक यू ऑल ऑफ, धन्यवाद।